हेलो स्टूडेंट, आज हम एंटीनेटल केयर के बारे में स्टडी करेंगे जो जीएनएम और बीएससी नर्सिंग दोनों के लिए थ्योरी और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम का एक वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंटीनेटल केयर का मेन ऑब्जेक्टिव होता है प्रेग्नेंट वुमेन और फीटस की हेल्थ को प्रेगनेंसी के दौरान असेस, मॉनिटर और मेंटेन करना ताकि मैटरनल और फीटल कॉम्प्लिकेशन को अर्ली स्टेज पर प्रिवेंट किया जा सके। इस टॉपिक में हम एंटीनेटल विजिट्स, असेसमेंट, इन्वेस्टिगेशंस और नर्सिंग केयर को सिस्टमेटिकली समझेंगे। ये टॉपिक आपको एग्ज़ाम आंसर्स, वाइवा और क्लिनिकल प्रैक्टिस में डायरेक्टली हेल्प करेगा। तो चलिए देखते हैं। इंट्रोडक्शन। एंटीनेटल केयर refers to the care provided to a woman from conception till the onset of labor. It helps in maintaining the health of both mother and fetus. It means एंटीनेटल केयर क्या होता है? एंटीनेटल केयर का मतलब होता है प्रेगनेंसी के दौरान माँ को दी जाने वाली केयर जो कंसेप्शन से लेकर लेबर स्टार्ट होने तक दी जाती है। इस केयर का मेन एम होता है कि मदर और बेबी दोनों हेल्दी रहें। नेक्स्ट definition. According to WHO, antenatal care, the systematic supervision of a pregnant woman from conception till the onset of labor to ensure the best health outcome for mother and fetus. How to define it? Antenatal care is the systematic supervision of a pregnant woman from conception till the onset of labor to ensure the best health outcome for mother and fetus. It means antenatal care is defined as the systematic supervision of a pregnant woman from conception till the onset of labor to ensure maternal and fetal well-being. सिंपल वर्ड में कहें तो प्रेगनेंसी के दौरान माँ और फीटस दोनों की हेल्थ को रेगुलरली चेक करना ही एंटीनेटल केयर कहलाता है। नेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एंटीनेटल केयर। पॉइंट फर्स्ट, टू प्रमोट द हेल्थ ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। नेक्स्ट, टू मॉनिटर फीटल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड to detect complication at an early stage, to reduce maternal and prenatal mortality. It means ऑब्जेक्टिव क्या क्या है? एंटीनेटल केयर में ऑब्जेक्टिव ये सारे होते हैं। माँ की हेल्थ को प्रमोट करना, बेबी की ग्रोथ और डेवलपमेंट को मॉनिटर करना, प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस जैसे एनीमिया, हाइपरटेंशन को अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना, मैटरनल और पेरीनेटल मॉर्टिलिटी को कम करना। इसलिए एंटीनेटल केयर प्रेगनेंसी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है। नेक्स्ट, एम्स ऑफ एंटीनेटल केयर। एम्स क्या क्या हैं? हेल्दी मदर, हेल्दी बेबी, सेफ प्रेगनेंसी एंड डिलीवरी, preparation for parenthood, health education and counseling. What is aims of antenatal care? एंटीनेटल केयर के एम्स हैं एक हेल्दी मदर, एक हेल्दी बेबी। हम क्या चाहते हैं? एक हेल्दी मदर भी हेल्दी रहे, बेबी भी हेल्दी रहे। सेफ प्रेगनेंसी और सेफ डिलीवरी। मदर को मदरहुड के लिए मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करना। नेक्स्ट, प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीनेटल केयर। अर्ली रजिस्ट्रेशन। क्या क्या प्रिंसिपल्स होते हैं? अर्ली रजिस्ट्रेशन, रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स, इंडिविजुअलाइज्ड केयर, प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड क्यूरेटिव केयर, एंड लास्ट, फैमिली इन्वॉल्वमेंट। तो प्रिंसिपल्स ऑफ एंटीनेटल केयर क्या है? एंटीनेटल केयर कुछ इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल पर बेस होती है, जैसे प्रेगनेंसी का अर्ली रजिस्ट्रेशन, रेगुलर एंटीनेटल विजिट्स,
हर वुमेन के लिए इंडिविजुअलाइज्ड केयर, प्रिवेंटिव, प्रोमोटिव और क्यूरेटिव केयर देना। तो स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आए होंगे ये सारे पॉइंट्स। आपको कहीं पे भी कन्फ्यूज़न हो या कोई पॉइंट से समझ में ना आया हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, एंटीनेटल विजिट शेड्यूल। फर्स्ट विजिट, एंटीनेटल विजिट शेड्यूल क्या क्या है देखेंगे। फर्स्ट विजिट एज सुन एज प्रेगनेंसी इज कन्फर्म्ड, अप टू 28 वीक once every month, 28 to 36 week once every 2 week, after 36 week वीकली विजिट्स। तो एंटीनेटल विजिट शेड्यूल, इसका मतलब क्या है कि आपको डॉक्टर के पास कब कब जाना है। जैसे ही प्रेगनेंसी आपको कंफर्म हो गई कि आपको प्रेगनेंसी है तो कब कब आपको डॉक्टर के पास जाना है। फर्स्ट विजिट कब जाना है, एज सुन एज प्रेगनेंसी इज़ कन्फर्म्ड, जितना जल्दी आपको प्रेगनेंसी कंफर्म हुई है, जितना जल्दी हो सके आप डॉक्टर के पास जाएं। अप टू 28 वीक्स, उसके बाद कब जाना है, 28 वीक्स एवरी मंथ जाना है। 28 वीक्स तक आपको एवरी मंथ जाना है। 28 से 36 वीक हर 15 दिन में एक विज़िट करना है। 36 वीक के बाद हर वीक विज़िट करना है। रेगुलर विज़िट से कॉम्प्लिकेशन अर्ली डिटेक्शन हो जाती हैं और इससे रिस्क कम हो जाता है, यानी कि प्रेगनेंसी के लिए ख़तरे नहीं रहते हैं। सही टाइम पे अगर डॉक्टर के पास विज़िट करती रहें जो भी प्रेग्नेंट लेडी हैं तो उनको आगे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं होते हैं। नेक्स्ट, कंपोनेंट्स ऑफ एंटीनेटल केयर। फर्स्ट वन, रजिस्ट्रेशन। सेकंड, हिस्ट्री टेकिंग। थर्ड, फिजिकल एग्जामिनेशन। फोर्थ, इन्वेस्टिगेशंस। एंड फिफ्थ, न्यूट्रिशन केयर। सिक्स, इम्यूनाइजेशन। एंड सेवन्थ, हेल्थ एजुकेशन। तो ये सारे कंपोनेंट हैं एंटीनेटल केयर के। एंटीनेटल केयर में मेन कंपोनेंट होते हैं क्या क्या, रजिस्ट्रेशन, हिस्ट्री टेकिंग, फिजिकल और ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशंस, न्यूट्रिशन, इम्यूनाइजेशन, हेल्थ एजुकेशन। ये सारे कंपोनेंट्स होते हैं एंटीनेटल केयर के। नेक्स्ट, हिस्ट्री टेकिंग। व्हाट इज़ हिस्ट्री टेकिंग? हिस्ट्री टेकिंग के दौरान हम ये डिटेल्स लेते हैं, जैसे पर्सनल हिस्ट्री, मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री, ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री, ग्रेविडा पैरा एबॉर्शन से। ग्रेविडा यानी कि मदर जो है वो कितनी बार प्रेग्नेंट हुई है, पैरा कितने बेबी उसके लाइव हैं, एबॉर्शन कितने एबॉर्शंस हो चुके हैं, ये सारी ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में आती है, तो हिस्ट्री लेंगे। नेक्स्ट, मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री। नेक्स्ट, फैमिली हिस्ट्री। नेक्स्ट, प्रेजेंट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस। तो ये सारे हिस्ट्री टेकिंग करते हैं। पर्सनल हिस्ट्री में उसका नेम वगैरह लेंगे, मदर का नेम क्या है, उसके हस्बैंड का नेम एंड ऑक्यूपेशन वगैरह, ये सारा पर्सनल हिस्ट्री में आएगा। मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री उसका लेते हैं, मेंस्ट्रुअल कब मीनार्की हुआ था, यानी कि किस एज में मीनार्की हुआ था और कितने दिन फ्लो रहता है, ये सारी चीज़ें, और लास्ट LMP वगैरह ये सारा लेंगे। ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री में ग्रेविडा पैरा। मेडिकल एंड सर्जिकल हिस्ट्री, कोई मेडिकल या सर्जिकल हिस्ट्री तो नहीं रही है उसकी, यानी कोई ट्रीटमेंट तो नहीं पहले चला है। फैमिली हिस्ट्री, फैमिली में कोई बीमार तो नहीं है या कोई कम्युनिकेबल डिजीज़ से सफ़र तो नहीं कर रहा है, ये सारी चीज़ें हिस्ट्री, फैमिली हिस्ट्री में लेंगे। नेक्स्ट, प्रेजेंट प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस, प्रेगनेंसी में उसको कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है, ये सारा पॉइंट आता है हिस्ट्री टेकिंग में। नेक्स्ट वन, फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम चेक करते हैं हाइट एंड वेट, ब्लड प्रेशर, पल्स एंड रेस्पिरेशन, जनरल एग्जामिनेशन यानी कि पैलर एडिमा,
उसके स्किन कलर देखेंगे, कहीं एडीमा तो नहीं है, स्वेलिंग तो नहीं है। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करेंगे। नेक्स्ट ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में क्या क्या इंक्लूड होता है? इंस्पेक्शन, पैल्पेशन कैसे करते हैं? लियोपोल्ड मैन्योर से। स्कल्टेशन, फंडल हाइट मेजरमेंट, ये सारा ऑब्स्टेट्रिक एग्जामिनेशन में आते हैं। नेक्स्ट इन्वेस्टिगेशंस, पॉइंट फर्स्ट, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आते हैं? इंपॉर्टेंट एंटीनेटल इन्वेस्टिगेशंस हैं हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ब्लड ग्रुप और RH फैक्टर, यूरिन एग्जामिनेशन, ब्लड शुगर टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी। नेक्स्ट न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान प्रॉपर न्यूट्रिशन बहुत ज़रूरी होती है। क्या क्या करना होता है इसमें? न्यूट्रिशन में क्या ध्यान देना होता है? बैलेंस डाइट, जो प्रेग्नेंट लेडी है उसके लिए बैलेंस डाइट होनी चाहिए। इंक्रीज कैलोरी एंड प्रोटीन, क्या करेंगे उसके लिए? कैलोरी एंड प्रोटीन को इंक्रीज करेंगे। नेक्स्ट आयरन, फॉलिक एसिड एंड कैल्शियम सप्लीमेंट देंगे। एडिक्वेट फ्लूइड इनटेक, ये सारे पॉइंट्स आते हैं न्यूट्रिशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। नेक्स्ट इम्यूनाइजेशन इन प्रेगनेंसी के दौरान इम्यूनाइजेशन भी इम्पॉर्टेंट होता है। टिटनस, टॉक्साइड या TD वैक्सीन 2 डोजेस प्रेगनेंसी के दौरान, या बूस्टर डोज अगर पहले इम्यूनाइज्ड हो। नेक्स्ट कॉमन एंटीनेटल प्रॉब्लम्स में शामिल हैं एनीमिया, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, एडीमा, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटस। कॉमन एंटीनेटल प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं? यानी इन चीज़ों की जांच होनी चाहिए। जैसे प्रेगनेंसी का पता चला कि लेडी प्रेग्नेंट है तो उसमें क्या क्या जांचें करेंगे? एनीमिया की जांच करेंगे, यानी हीमोग्लोबिन चेक करेंगे कि एनीमिक तो नहीं है मदर, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन तो नहीं है उसे, BP चेक करेंगे, एडीमा चेक करेंगे, जेस्टेशनल डायबिटीज़ यानी कि ग्लूकोज लेवल चेक करेंगे, ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसे पता लगा सकते हैं कि कहीं जेस्टेशनल डायबिटीज़ तो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। नेक्स्ट हेल्थ एजुकेशन एंटीनेटल केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। हेल्थ एजुकेशन एंटीनेटल केयर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें क्या क्या करते हैं? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, प्रॉपर न्यूट्रिशन लेना, एडिक्वेट रेस्ट और एक्सरसाइज, डेंजर साइन जैसे ब्लीडिंग, सीवियर हेडेक के बारे में बताना। तो ये सारे हेल्थ एजुकेशन के पॉइंट्स हैं। आपको ये कंसाइज नोट्स दिया जा रहा है स्टूडेंट, आप इसको अपने एग्जामिनेशन में ऐसे ही लिख सकते हैं जैसे इस PPT में आपको कंटेंट प्रोवाइड किया गया है। ये बहुत ही सफिशिएंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू पर्पज़ से बनाया गया है। अगर आपको इसमें कहीं भी कुछ भी डाउट्स हो तो आप पूछ सकते हैं, बता सकते हैं, या कोई भी कमियां हो तो आप बता सकते हैं। नेक्स्ट रोल ऑफ नर्स इन एंटीनेटल केयर। नर्स का रोल बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। नर्सेस का क्या क्या रोल होता है? अर्ली रजिस्ट्रेशन करना, रेगुलर चेकअप्स, हेल्थ एजुकेशन, काउंसलिंग, रेफरल ऑफ हाई रिस्क केसेस। तो स्टूडेंट नर्स का क्या क्या रोल होता है? अर्ली रजिस्ट्रेशन, मदर और फीटस की रेगुलर मॉनिटरिंग, हेल्थ एजुकेशन और काउंसलिंग देना, हाई रिस्क प्रेगनेंसी को आइडेंटिफाई करके रेफरल करना। नेक्स्ट कंक्लूजन क्या क्या है इसके? एंटीनेटल केयर इज essential for safe motherhood, early detection and timely management prevent complications. Nurse play
a key role in providing quality antenatal care. तो ओवरऑल कंक्लूजन क्या है? इफ़ेक्टिव एंटीनेटल केयर सेफ मदरहुड और हेल्दी न्यूबॉर्न के लिए बहुत ज़रूरी है और नर्स इस प्रोसेस में की रोल प्ले करती है। तो स्टूडेंट, ये रहा आज का सेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर अपडेट्स